वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। कोविड-19 के मसले पर तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस। साबिका मीटिंगों में सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने की जरूरत और तरीकों पर की गई थी बातचीत। मुल्क में अभी तक नहीं हुआ है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। वजारत सेहत ने बेदार और मोहतात रहने की जरूरत पर दिया जोर। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर हुए 6,565। इलाज के बाद 642 लोगों को दी गई छुट्टी। अब तक 239 लोगों की मौत। मरकज ने कराई यकीन दहानी, भारत के पास है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का वाफिर जखीरा। भारत ने अपनी जरूरत पूरी होने के बाद ही लिया बरामदात का फैसला। कहा, घरेलू जरूरियात के लिए N95 मास्क और PPE की नहीं है कमी। वजारत मालियात ने कहा, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने में 12 मिलियन मीट्रिक टन खुर्दनी अशिया की जा रही है जारी। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा के बावजूद मुल्क भर में मानसून से पहले की खरीफ फसलों की बुआई शुरू। बुआई के रकबे में इजाफा। गुज़श्ता सीजन के मुकाबले 27% से भी ज्यादा हुई धान की बुआई। और आलमी सेहत तंजीम ने कहा, घर में रहने की पाबंदी में दी गई ढील तो सामने आ सकते हैं खतरनाक नताइज। कोरोना वायरस से मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और मुतासरीन की तादाद 16 लाख के पार। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा के चैलेंज से निमटने के इक़दामात पर बातचीत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासतों के वज़राए आला से बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी इस मसले पर तीसरी बार गुफ्तगू कर रहे हैं। साबिका मीटिंगों में भी वजीर आजम ने सोशल डिस्टेंसिंग को मौसर तरीके से नाफिज करने पर जोर देते हुए मुसलसल मोहतात रहने के लिए कहा था। उन्होंने वज़राए आला से ये यकीनी बनाने की अपील की थी कि मुल्क में शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सभी मशवरों पर अमल किया जाए। वजीर आजम मुसलसल इस मसले को लेकर आलमी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, इख्तरात और दीगर इक़दामात के जरिए वबा के असरात को कम किया जा सकता है। और मुल्क में कोरोना वायरस के कुल मामलों की तादाद 7,447 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 6,565 है। इसके साथ ही 642 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 का अब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन इन्फेक्शन को देखते हुए मोहतात रहने की जरूरत है। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि जुमेरात को 16,002 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 2% ही लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वजारत सेहत ने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा वाफिर मकदार में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 3 करोड़ 28 लाख टैबलेट दस्तयाब हैं। मुल्क में फिलहाल 146 सरकारी लैब जबकि 67 प्राइवेट लैब में कोविड-19 की टेस्टिंग की इजाजत दे दी गई है। वजारत दाखिला ने रियासतों को लॉकडाउन के दौरान मजहबी तकरीबात के इनाकात को सख्ती से रोकने की हिदायत दी है। वजारत के तर्जुमान ने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा नकले मकानी कर चुके दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग अलग शेल्टर होम में रियासती इंतजामिया और NGOs के जरिए खाना मुहैया कराया जा रहा है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून के दौरान मरकजी सरकार 12 मिलियन मीट्रिक टन खुर्दनी अशिया जारी करेगी। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फी शख्स के हिसाब से मुफ्त राशन दिया जाएगा। 2 करोड़ लोगों को पहले ही मुफ्त राशन दिया जा चुका है।
लॉकडाउन में पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर भारत की तैयारी मुकम्मल है। वजारत पेट्रोलियम लद्दाख से कोहिमा तक 60 लाख घरों तक होम डिलीवरी के जरिए गैस पहुंचा रही है। ये कहना है वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान का, जिन्होंने डीडी न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन में भी सिलेंडर और गैस पाइपलाइन के जरिए हम अवाम की खिदमत के तय वक्फ हैं। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, लॉकडाउन में काफी सारे जो काम हैं वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। कौन कौन सा ऐसा फैसला रहा जो जनता के मन को छूता रहा? देश में आज 27.5 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है, उसमें उज्ज्वला भी 8 करोड़ है। बाकी सामान्य एलपीजी कंज्यूमर को आज जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति में डोर डिलीवरी करवाना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। 60 लाख तक डोर डिलीवरी रोज भारत की लद्दाख हो या कन्याकुमारी हो, कच्छ हो या कोहिमा हो, भारत की सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटोरी में एलपीजी की डोर डिलीवरी निरंतर जारी रखा गया है। विभाग ने यह भी संकल्प दोहराया है कि जो पीएनजी है, जो घरों तक पाइप के द्वारा गैस जाता है, उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने की बात की है। देखिए, ईंधन की पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, किसी में कोई कमी नहीं है। इसकी सबसे, अगर विश्व में अगर कोई कमोडिटी पे सबसे ज्यादा प्रहार हुई है तो ऑयल और गैस पे हुई है। मूल्य भले ही हमको घटते हुए दिख रहा है, लेकिन डिमांड जिस तरीके से घट रहा है, वैश्विक उत्पादन आने वाले दिनों में आह्वान होगा। उसके बावजूद भारत अपनी पूरी तैयारी किया है। डरने की, घबराने की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद उसकी निगरानी रखे हैं। ऑयल कंपनियां जो हैं वो पीएम केयर फंड में अपना योगदान भी कर रही हैं। 61 करोड़ रुपया अपनी तनख्वाह से पेट्रोलियम सेक्टर की, पीएसयू की एम्प्लॉय, मिनिस्ट्री की एम्प्लॉय मिलकर दिया है। मैं उसको बड़ा भावनात्मक मानता हूं। आम जनता को दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। मुल्क में महाराष्ट्र ऐसी रियासत है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। रियासत के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने बताया कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इन शहरों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने इन शहरों के बाशिंदों से अपील की है कि वो बगैर मुंह ढके अपने घरों से बाहर न निकलें। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो रियासत में कोरोना का कहर जारी है। रियासत में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर इंदौर और भोपाल हैं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, भोपाल और उज्जैन को पूरी तरह से सील करने का हुक्म दिया है। उधर पंजाब हुकूमत ने भी कोरोना के फैलते असर के पेश नजर रियासत में कर्फ्यू को 1 मई तक बढ़ा दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से तकरीबन 70% अमवात यूरोप में हुई हैं। दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से 1,02,525 अफराद की मौत हो गई, जिनमें से 70,245 लोगों की मौत यूरोप में हुई है। इटली में 18,849 के अदद के साथ सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि इसके बाद अमेरिका में 18,000 से ज्यादा अफराद की मौतें हुई हैं। वहीं स्पेन में 16,081 लोगों की मौत हुई है। आलमी सेहत के इदारे यानी WHO ने अपील की है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए पाबंदियां अगर जल्दबाजी में खत्म की गईं तो इसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। WHO के सरबराह ने जिनीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर किसी की तरह WHO भी पाबंदियां खत्म होते देखना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी में पाबंदियां खत्म करने से खतरनाक नताइज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सही तरीके से नहीं चलेंगे तो इसके खतरनाक नताइज सामने होंगे। और फ्रांस में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से 987 अफराद की मौत हुई है। हालांकि आईसीयू में दाखिल मरीजों की तादाद में दूसरे दिन कमी आई है। फ्रांस में महकमा सेहत के चीफ अफसर ने बताया कि अस्पताल में 554 लोगों की मौत हुई है, जबकि 433 अमवात नर्सिंग होम में हुई हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद 13,197 हो गई है।
सेहत अफसर ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि आईसीयू में अब सिर्फ 62 मरीज हैं। जुमेरात से इसमें मुसलसल कमी आ रही है। स्पेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 605 अफराद की मौत हो गई है, जो 17 दिन में सबसे कम मौत का आदद है। स्पेन में मरने वालों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई है। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो साnchez ने जुमे को कहा कि वबा से लगी आग अब काबू में आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर कतकन लगाने की कोशिश में किए गए सख्त इकदाम से बहुत लोगों की जिंदगी बचाने में मदद मिली है। और इटली के वजीर आजम ग्यासिपे कॉन्टे ने मुल्क में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के पेश नज़र लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इटली में पहले लॉकडाउन 3 अप्रैल तक के लिए नाफिज किया गया था, फिर इसे 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब इसमें 3 मई तक के लिए तौसी कर दी गई है। इटली में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,47,577 हो गई है। वहीं अब तक 18,849 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के दौरान ही मुल्क भर में मानसून से कबल खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो गई है। गुज़िश्ता सीजन के मुकाबले इस बार अब तक 27% से भी ज्यादा तकरीबन 32.58 लाख हेक्टेयर रकबे में धान की बुआई की गई है। वजारत ज़राअत की जानिब से जारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इस बार 3,97,00,000 हेक्टेयर इलाके में दालों की बुआई की गई है। गुज़िश्ता सीजन में 3.01 लाख हेक्टेयर जमीन पर दालें बोई गई थीं। मोटे अनाज की बुआई का रकबा भी बढ़ा है। गुज़िश्ता साल के 4.33 लाख हेक्टेयर रकबे के मुकाबले इस बार 5.54 लाख हेक्टेयर हिस्से में मोटे अनाज बोए गए हैं। गुज़िश्ता बरस 5.97 लाख हेक्टेयर रकबे में बोई गई तिलहन की फसलों का रकबा बढ़कर इस साल 6.66 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। मुल्क में गुज़िश्ता साल कुल 37.12 लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ की फसलों की बुआई की गई थी। इसके मुकाबले में इस बार ये रकबा बढ़कर 48.76 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। कोरोना इन्फेक्शन के सबब लोग घरों में रहकर लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं। हालांकि अभी गेहूं कटाई का वक्त चल रहा है, इसलिए हुकूमत ने किसानों को लॉकडाउन में रियायत देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करते हुए किसानों को खेतों में काम करने की इजाजत दे दी है। बिहार के नवादा जिले में किसान अपने खेतों में जाकर काम कर रहे हैं और हुकूमत के जरिए जारी अहकामात की पाबंदी भी कर रहे हैं। बिहार में बेमौसम बरसात ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उस पर कोरोना के सबब किसानों में काफी खौफ है। हुकूमत ने किसानों को सोशल डिस्टेंस के साथ खेतों में काम करने की इजाजत दी है। किसानों का मानना है कि फसल तैयार है, जिसे घर लाना बेहद जरूरी था। इस फसल से ही साल भर का खर्च चलाना है और तमाम जरूरतों को पूरा भी करना है। बिहार के नवादा जिले में किसान फसलों की कटाई भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी भी कर रहे हैं। चुन रहे हैं, देख रहे हैं कितना दूरी पर है सर, जैसे कि दूरी बना करके चुन रहे हैं। अब क्या चीज खाएंगे सर, इसको ले जाते हैं चूर चार करके या फुला करके खाते हैं। रहने का कारण है कि हम लोग दूरी बैग बनाए हुए हैं। रहने के कारण कुछ फसल मर गया है। मर जाने के कारण हम लोग चाह रहे हैं कि पानी फूल का समय भी है, हो सकता है फसल बर्बाद हो सके। ऐसे के कारण हम लोग दूरी बनाकर एक कोरोना के चलते हम लोग गेहूं कटवा रहे हैं। हुकूमत ने बीज और कीड़े मार दवाओं की दुकानों को भी लॉकडाउन में रियायत दे दी है, जिससे किसानों को नई फसलों की बुआई में कोई मुश्किल न हो। खेती पर प्रभाव पड़ जाएगा अगर नहीं खुलेगा तो। इससे है कि अभी मेन चीज है मूंग का, सब्जी का बीज, गेहूं गेहूं कटनी जो लगा हुआ है, गेहूं कटेगा उसके बाद फिर मूंग वगैरह लगेगा। जिले के ज़राई अफसर का कहना है कि अगर किसानों को लॉकडाउन में हुकूमत छूट न देती तो किसानों को इससे बड़ा नुकसान हो सकता था। जहाँ तक लॉकडाउन में कृषि कार्य का है तो फसल कटनी किसान कर सकते हैं, मजदूर भी कर सकते हैं। उसमें जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करते हुए और अपने उपकरण को सैनिटाइज करके खेती कर सकते हैं। हालांकि किसानों को कोरोना इन्फेक्शन का डर है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए न चाहते हुए भी उन्हें खेतों में काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।